जय मां इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अष्टमी है। इस अष्टमी को अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर इस तीज को, इस व्रत को बहुत अच्छे से किया जाता है और बाकी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ इस व्रत के बारे में लोग जानते हैं, सभी बहुत अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। साथ में आज गुरु पुष्य नक्षत्र है। बहुत ही आज का दिन खास है। क्या क्या हमें करना चाहिए, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहले आज का पंचांग देखें। 24 अक्टूबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी है, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। तो सबसे पहले तो हम अहोई अष्टमी की बात कर लेते हैं। पुत्रों की कामना के लिए, पुत्रों की दीर्घायु के लिए, पुत्रों के स्वास्थ्य के लिए, संवर्धन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। भगवती की ही इसमें पूजा होती है और भगवती की पूजा के साथ साथ पहले दीवारों के ऊपर अहोई अष्टमी के चित्र बनाए जाते थे। अब तो बने बनाए बाज़ार से कैलेंडर आदि मिल जाते हैं। अहोई माता के नाम से वो कैलेंडर मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। उन्हें पूर्व दिशा की तरफ लगा करके या उत्तर दिशा की तरफ लगा करके भगवती का पंचोपचार, अहोई माता का पंचोपचार पूजा किया जाता है, जिससे वो हमारे बालकों की रक्षा करती हैं, बच्चों को स्वास्थ्य अच्छा मिले, ऐसा वो दीर्घायु का वरदान भगवती देती है। और उसके लिए परंपराएं रही हैं कि चांदी के छोटे छोटे, जिन्हें बच्चे कहा जाता है, चांदी के ढोलने कह सकते हैं, उनको पिरोने की संख्या रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। बाकी जितने भी पुराने व्यक्ति हैं वो सभी सिर्फ जानते होंगे, और जो ज़्यादा ना जानते हों या ज़्यादा कभी किसी ने कुछ ऐसा ना किया हो, तो कम से कम आज के दिन अष्टमी में भगवती अहोई या दुर्गा जगदम्बा का ध्यान करते हुए पंचोपचार पूजन कर लेना चाहिए। भगवती को नमन करना चाहिए कि हे माँ, हे जगदम्बे, आपकी कृपा से हमारे बच्चे विद्यावान बने, यशस्वी बने और हमारे घर में किसी भी प्रकार का रोग न रहे। और जो व्रत रखते हैं वो फिर तारों को देख करके अपने इस व्रत का समापन करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे तीज त्यौहार हमारे सनातन धर्म में हैं, लेकिन आज बहुत ऐसे तीज त्यौहार हैं जो विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथ में किसकी, गुरु पुष्य नक्षत्र की। केले की जड़ हमने आपको बताई थी कि आज के दिन केले की जड़ धारण करना अति उत्तम रहता है। जिन परिवारों में मंगल कार्य रुक गए हों, बच्चों के विवाह शादी ना हो पा रहे हों, या आपको अच्छी जॉब ना मिल पा रही हो, प्रमोशन ना हो पा रहा हो, विघ्न आ रहे हों, आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बन गया हो, गुरु के साथ कौन बैठ गए हों, राहु बैठ गए हों। अब कैसे गुरु के साथ राहु बैठते हैं तो गुरु चांडाल दोष होता है। आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, देखें किसी भी भाव में कुंडली के, यहाँ हमने प्रथम भाव में बिठाए हैं, प्रथम भाव में गुरु के साथ राहु बैठ गए, ये गुरु चांडाल दोष बन गया। ऐसे ही चतुर्थ भाव में भी आ सकते हैं, ऐसे ही पंचम भाव में भी आ सकते हैं, विद्या का हनन होगा। चतुर्थ भाव में होंगे तो सुख का हनन होगा। सप्तम भाव में आ जाए तो विद्या तो विलंब से होगी, लेकिन विवाह में भी बहुत ज़्यादा विलंब आएंगे। ऐसे ही नवम भाव में बैठ जाएं तो भी दिक्कत आपके भाग्य में बनी रहेगी। कहने का भाव, गुरु के साथ राहु की युति का आना या राहु के साथ बृहस्पति का बैठना, ये गुरु चांडाल दोष कहलाता है। ये अच्छा नहीं होता। तो ऐसा भी हो तो भी केले की जड़ धारण करना अति उत्तम माना जाता है। अब पुखराज की राय दे दी जाती है, अनेकों एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं आप पुखराज पहने, बताया जाता है भाई ज्योतिष में। अब पुखराज क्या है, बहुत महंगा होता है। अब वो 10-20 हज़ार वाले बात नहीं है, 10-20 हज़ार में पुखराज बेटा नहीं आता। बहुत फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों रुपए से पुखराज प्रारंभ होता है। 1-1.5 लाख रुपए का जो पुखराज होता है वो लगता है हाँ थोड़ा पहनने काबिल है, नहीं तो और भी इसकी संख्या आगे बढ़ जाती है। इसका एक सब्स्टिट्यूट आता है पुखराज का, जिसको हम कहते हैं येलो टोपैज। वो बहुत सस्ता आता है, वो 1000-1200 रुपये का आता है। यग वग करके 4-5 हज़ार तक का खर्चे में आप उसे पहन सकते हैं।
और यज्ञ वगैरह नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो आप उसको वैसे भी धारण कर सकते हैं। और सलोनी पुखराज आते हैं, वो भी बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन उत्तम किस्म का जिसको रियल पुखराज कहते हैं, जिसको रियल येलो सफ़ायर कहते हैं, वो बेटा लाखों की कीमत में आता। हर आदमी के बस की नहीं है, लेकिन केले की जड़ हर व्यक्ति पहन सकता है, पुखराज के पैसे बचा सकता है। आप किसी भी प्रकार के रत्न को यदि नहीं पहनना चाहते हैं तो हर रत्न के प्रति जड़ियाँ बताई गई हैं। जैसे आज केले की जड़ हम आपको बता रहे हैं, ऐसी माणिक के लिए किसकी जड़ होती है? माणिक के लिए आपको हम बेल की जड़ बताते आए हैं बहुत लंबे समय से। हर रत्न के लिए अलग अलग जड़ियाँ हैं। आप रत्न ना भी पहने, लेकिन ये जड़ियाँ औषधीय के रूप में भी कार्य करती हैं, और ये प्रकृति से जुड़ी हुई जड़ियाँ होती हैं, और इनका असर बहुत शानदार आता है। तो आज गुरु पुष्य नक्षत्र में कोई नया काम करना शुरू करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कोई नई बात शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई नया लेखन कार्य करना चाहे तो कर सकते हैं। बच्चों की विद्या आरंभ के लिए भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ केले की जड़ को आज विधि विधान से जो लोग पहनना चाहें, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, अब ये कार्यक्रम आप हमारा देख ही रात को रहे होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब गुरु पुष्य नक्षत्र आता, 1-2 महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र आ ही जाता। बृहस्पतिवार का दिन हो, थर्सडे गुरुवार का दिन हो, और पुष्य नक्षत्र उस दिन हो, तो वो गुरु पुष्य नक्षत्र बन जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां अभिजीत भी होता है, लेकिन 27 नक्षत्रों में से पर डे कोई ना कोई नक्षत्र बना रहता है। तो ऐसे ही आज गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र आ गया है, तो ये गुरु पुष्य योग बन गया। ऐसे रविवार का दिन हो, संडे का पुष्य नक्षत्र आ जाए, तो वो रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है। वो तंत्र मंत्र सिद्धियों के लिए बड़ा ही चमत्कारिक रहता है। तो आज आप जिन्होंने केले की जड़ धारण करनी हो वो जरूर करें, अनेकों प्रकार का लाभ मिलेगा। अब केले की जड़ पहनते कैसे हैं, उसको पहनना कैसे है ना, ये भी तो बात आ गई ना, उसको धारण कैसे किया जाता। तो उसके लिए बेटा हमने पूरे विधि विधान से 1-2 दिन पहले केले की जड़ को कैसे धारण किया जाता है वो हमने पूरा एपिसोड आपके लिए बनाया था, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। मे भी 22 अक्टूबर का हमारा वो कार्यक्रम है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ को कैसे धारण करें, वो आप सुन लीजिएगा, उसमें सारी जानकारी है। इनविटेशन पहले देना पड़ता है केले के वृक्ष को जा करके, फिर वो केले की जड़ किसी लकड़ी के माध्यम से निकाल करके गंगा जल, हल्दी वाले जल आदि से धो करके, धूप दीप दे करके, बृहस्पति का बीजात्मक मंत्र पढ़ के, किसी चांदी के ताबीज में भर के या पीले कपड़े में रैप कर करके दाहिनी बाजू या गले में पहन ली जाती है। कई बार बहुत लोग हर 6 महीने में धारण करते हैं, अशुद्धि का भय रहता है कि अशुद्ध तो नहीं हो गई, तो फिर वो पुनः उसे धारण कर लेते हैं। एक जड़ ले आइए, उसी में से थोड़े थोड़े पीसेस करके आपके घर के बच्चे पहन सकते हैं, बड़े पहन सकते हैं, जिस कन्या या लड़के का विवाह ना हो रहा हो उसको पहनाया जा सकता है, जो संतान नहीं हो पा रही है वहाँ पहनाया जा सकता है। इनका ध्यान रखना, कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। रत्न साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट होंगे तो नुकसान हो सकता है, आपको सूट ना आए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन ये औषधियाँ हैं, ये ऐसा नहीं होता, इसमें कोई खाना तो आपको है नहीं, सिर्फ धारण करना, इसलिए आपको किसी तरह का इसमें बेटे भय नहीं है और डर नहीं है, पैसा भी बचता है, लाभ मिलता है। मुख्य बात वो केला जिस पर फल लगता हो। मजबूरी है कि फल वाला मिल ही नहीं रहा है और आपका बड़ा मन बेचैन हो रहा है कि हमें तो पहनना है, तो फिर आपको जैसा मिल जाए पहन लीजिए, लेकिन बड़ा पेड़ होना चाहिए। ये ना हो कि किसी टीन कनस्तर में, किसी गमले में आपने लगाया रखा हो छोटा सा और उसकी जड़ निकाल करके आप पहन लें, वो मान्य नहीं है, उसमें वो परिपक्वता नहीं आती है, कच्चे फल के समान होता। इसलिए पहनना है तो बड़ा पहनना। कुछ लोग गलती कर जाते हैं, हल्दी की जड़ पहन लेते हैं। नहीं साहब, हल्दी के पौधे की जड़ नहीं पहनी जाती, केले की ही पहनी जाएगी, ठीक है। तो यह अब आप ध्यान रखें, नेक्स्ट टाइम सही, कभी बाद में उसे पहनने का प्रयास करना। अब दूसरी बात, जो लोग जड़ वगैरह ना पहन सकते हो तो आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, आज के दिन मस्तक पे आप पीला तिलक लगा सकते हैं सभी बच्चों को घर में, और अपने घर में गल्ला लॉकर तिजोरी में हल्दी का तिलक लगा करके ओम ग्राम ग्रीम गुरोम से गुरुवे नमः बोलते हुए धूप दीप देवें। आज के दिन शुभ लाभ अपनी दीवार पर, पूजा स्थल में या कहीं भी शुभ लाभ लिख करके बीच में सातिया बना सकते हैं हल्दी का।
ऐसे करने से भी शुभता आती है। बच्चों को जो सब्जेक्ट हार्ड लगते हो, डिफ़िकल्ट लगते हो, उन बच्चों की पुस्तकों के ऊपर पीला तिलक ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम नमः बोल करके लगाया जा सकता है। बच्चों को उससे आशातीत लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान हैं, बृहस्पति हैं, बृहस्पति विद्या के भी स्वामी हैं। हाँ, बृहस्पति अच्छी प्रमोशन के स्वामी है, बृहस्पति अच्छी जॉब के स्वामी है, और गुरु चांडाल दोष होगा तो भी आपके लिए अच्छा है। तीसरी बात, आज के दिन केले के पेड़ की पूजा भी की जा सकती है, चाहे वो फलदार हो या ना हो। कहीं भी केले का पेड़ हो वहाँ जावें, मुट्ठी भर चने की दाल चढ़ावें, हल्दी वाला जल, हल्दी मिला ले जल में, थोड़ा गंगा जल मिला लें, थोड़ा मीठा मिला करके हल्दी वाला जड़ केले की मूल में दे करके देसी घी का, गोघृत का या देसी घी का दीप जला करके केले को अर्पण करें और प्रणाम करें। कुछ पल वहीं बैठकर, खड़े होकर या घर आकर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख लें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र को 5 मिनट 4 मिनट पढ़ लीजिएगा। एक माला हो जाती है इतनी देर में अंदाजे से, या एक माला कर लीजिएगा। पूरे परिवार के लिए बृहस्पति देव से सुख शांति की कामना मांग लीजिएगा, या जो कोई कार्य आपका रुका हुआ है उसके लिए कामना मांग लीजिएगा। और जब आपकी कामना पूर्ण हो जावे तो फिर पुनः इसी प्रकार से केले वृक्ष की पूजा कर लेना। संभव हो उस दिन बेसन के 2 लड्डू भी चढ़ा देना, और बेसन वाली रोटी पक्षियों को डाल देना, गौ माता को खिला देना। ठीक है, ये आज के हमने आपको उपाय बताए। चलिए, आप सबकी भगवान हरि की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए 2 मिनट के लिए करते हैं भगवान श्री हरि का ध्यान। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि की शुभ कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जीवन में, यदि हम उन्हें टाइमली कर लें ना तो बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। अब दीपावली आ रही है, और दीपावली से पहले बृहत द्वितीया तक, कब से लेकर के धनत्रयोदशी से लेकर के बृहत द्वितीया तक यम के निमित्त एक विशेष दीप जलाया जाता है। चौमुखी दीप होता है। जिस घरों में अकाल मृत्यु होती हो, अचानक एक्सीडेंट हो जाते हों, स्वास्थ्य सबके गड़बड़ रहते हों, अचानक यम का बुलावा ना आवे, इस हेतु 5 दिन के लिए एक विशेष यम के निमित्त दीप संध्या के समय जलाया जाता है। उसके लिए हमने यम के दीप से संबंधित एक एपिसोड बनाया है, उस एपिसोड को आप ध्यान से सुनिएगा। और इस बार की जो हमारी, जब आपसे किस तारीख से आपको ये शुरू करना है, 30 अक्टूबर से लेकर के ये आपको 3 तारीख तक दीप जलाना है। 5 दिन दीप जलता है, और उसके लिए पूर्ण विधि विधान आप हमारे उस विशेष अंक में देख लीजिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।